जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइव ही टीचिंग पर। और आप सभी का जो है 28 जून का गणित का पेपर होने वाला है कक्षा 9वीं वाले बच्चों के लिए। तो हम उसका जो है वायरल पेपर यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। विषय कोड भी आप देख सकते हैं और वायरल पेपर यह रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से हम सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन को पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट बताएंगे। टाइम को बिना वेस्ट करते हुए चलते जल्दी से क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है। डायरेक्ट हमने इसके सभी के आंसर निकाल रखे हैं, तो डायरेक्ट सबको आंसर आपको बता देते ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो √4/√25 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन का देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण। जी हाँ दोस्तों, कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण है बच्चों यहाँ पर। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका ऑप्शन आपको राइट आंसर मिलेगा √27 × 9, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सेकंड नंबर का। चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन के राइट आंसर हम देख लेते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे आप देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया √5 - √3 ऑफ √5 + √3 का मान क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के करेक्ट आंसर की, तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का अगर देखते हैं तो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया √2 + √3 की पावर यहाँ पर 2 दी गई है और इसका जो है आपको राइट आंसर बताना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से अगर राइट आंसर की हम बात करें इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा 5 + 2 √6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चों। 100% ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपको जो है आपकी एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और क्या रहते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो गाइस चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन रहने वाला आपका सेकंड, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहने वाला है। यहाँ पर पूछा गया है √3 - 1 और √3 + 1 का यहाँ पर वैल्यू आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, वैल्यू आपको यहाँ पर बताना है। इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका 2√-3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 16√6 + 4√3 यहाँ पर इसका वैल्यू आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, इसका वैल्यू बताना है। इसका राइट आंसर जो है 4√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में अगर बात करें, यहाँ पूछा गया यदि किसी समीकरण πx + y = 29 है में x = 7 है तथा पाई = 22/7 है, तो y का मान आपको यहाँ पर बताना है। जी हाँ दोस्तों, y का मान आपको बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो राइट आंसर इसका 7 इसका करेक्ट आंसर 7 इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है समीकरण x - 2y = 4 का एक हल है। एक हल क्या रहेगा x - 2y का, तो x - 2y मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 0 और y की वैल्यू -2 है, मतलब इसका जो है राइट आंसर क्या रहेगा आपको बताना है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो आपका इसका जो है करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा यहाँ पर 8 इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर 4,0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका यदि समीकरण 3x - k - 2y में यदि x और y का मान क्रमशः 2 व 3 है, 3 व 2 है, तो k का मान बताना है। दोस्तों यहाँ पर आपको k का मान बताना है। इस करेक्ट आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है बिंदु -1,0 स्थित है। बिंदु -1,0 कहां पर स्थित है दोस्तों, तो x अक्ष पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर के क्वेश्चन पे देखें तो बिंदु -2, -3 स्थित है। बिंदु -2, -3 कहां पर स्थित है, आप सभी दोस्तों को यहां पर बताना होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तृतीय पाद में मतलब तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। एंड 12वें नंबर का क्वेश्चन है एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्या कहलाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज को क्या कहते हैं, तो क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जो क्या इस क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया समांतर चतुर्भुज एबीसी में ए लंब है डीसी पर और यहाँ पर सी एफ लंब है एडी पर। यदि ए बी = 16 सेंटीमीटर और ए ई = 8 सेंटीमीटर है तथा सी एफ = 10 सेंटीमीटर है, तो ए डी का मान आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, ए डी का मान अगर हम देखें इसका क्वेश्चन का राइट आंसर, तो आपको हो जाएगा 1.28 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के नंबर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया 4x² - 9 = 0 के शून्य क्या होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है 4x² - 9 = 0 के यहाँ पर शून्य का आप सभी को बताना होगा।
राइट आंसर की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 में, तो राइट आंसर होएगा +-3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन 15 पूछा गया है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल आप सभी को बताना होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 15 में, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर 1900 जो 192 वर्ग मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 15 का हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्रत की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, व्रत की सबसे लंबी जीवा कौन सी कहलाती है आप सभी को बताना होगा। राइट आंसर जो है व्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्रत की सबसे लंबी जीवा व्यास होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, किसी व्रत की चाप तथा उसके संगत जीवा से घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी व्रत के चाप तथा उसकी संगत जीवा से घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो कि ए व्रतखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस पेपर में आने वाला त्रैमासिक एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है जो है समीकरण 5x - 7 = 4 का यहाँ पर जो है आपको एक हल है, इसके हल आपको बताना है इसका हल क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है 5,3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। 19 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी वृत्तचाप तथा संगत दोनों त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी त्रिज्यखंड कहलाएगा। करेक्ट आंसर आपका सेक्टर हो जाएगा। एंड चलते हैं इसका 20 नंबर के क्वेश्चन को। 20 नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं, x² + 7x + 12 = क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, x² + 7 + 12 बराबर क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर x + 4 और x + 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए इन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई यहाँ पर जो है हमने कंप्लीट करा दी है। किसी वृत्त की और त्रिज्या की लंबाई क्रमशः यहाँ पर 16 और 10 सेंटीमीटर है। तो इसके केंद्र के बीच की जीवा की लंबाई आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 यह पूछा गया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो कि 6 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, घनाभ में कोरों की संख्या आपको बताना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 इसका, जो कि डी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आपका, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा क्रमशः ऊंचाई 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मान आपको बताना है। आयतन का मान बताना है। जी दोस्तों, आयतन का फार्मूला आकर आप इसे निकाल सकते हैं, पर इसका हम डायरेक्ट आपको राइट आंसर बता देते हैं। राइट आंसर जो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो कि 24 सेंटीमीटर 24 घन सेंटीमीटर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, वो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा। तो चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई जैसा ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसको कहा जाता है। तो आपको राइट आंसर बता दें कि इसका जो है यहाँ पर जो इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं मिला था, इसलिए इसको हमने मिस कर दिया। तो आप जो है इसका राइट आंसर जो है लास्ट ऑप्शन नंबर डी लगा के आइएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी मिलेगा उससे आप लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें भी नहीं मिला था इसका आंसर। एंड अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का, यहाँ पर जो है आप देखेंगे 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन क्या होता है। 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है 6 × 1 क्यूब होता है। तो यहाँ पर 6 × 6 × 6 करेंगे तो राइट आंसर जो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी 216 घन सेंटीमीटर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर का। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, घनाभ में कितने आयतकार पृष्ठ होते हैं। जी तो घनाभ में कितने आयतकार पृष्ठ होते हैं आप सभी को बताना होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन मिले इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर देखें तो यहाँ पे, यदि किसी कमरे की लंबाई ऊंचाई तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप सभी को बताना है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो 54 वर्ग सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि कल के एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने वाला है। पेपर वायरल पेपर है। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कोर की लंबाई आपको बताना है। जी हाँ, तो कोर की लंबाई की अगर बात करें तो राइट आंसर 4 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी में आपको राइट आंसर मिल जाएगा दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 जो क्या है, 7 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन के आमने सामने जोड़ने पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप सभी को बताना है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर 490 वर्ग सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, √2 √3 और 1/√2 1/√3 की सबसे छोटी संख्या क्या कहलाएगी। सबसे छोटी संख्या जो ऑप्शन नंबर डी √1/√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है आपने तरीके से आप देख लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है इन क्वेश्चन को आप ढूंढ कर सही आंसर निकाल कर रख लें। और 100% कल के पेपर जो वायरल पेपर रहने वाला है, बिहार बोर्ड वाले बच्चों का पेपर रहने वाला है, जो कि इस तरीके से रहने वाला है। तो इस तरीके से हमने आज के सेशन में इस तरीके से पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया है। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए
एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर आप जहाँ से आसानी से देख सकेंगे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।